भारतीयों के लिहाज से इस सूर्य ग्रहण को बहुत जरूरी समझा जा रहा है। शनिश्चरी अमावस्या यानी कि आज लगने वाला सूर्य ग्रहण भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2:21 से शुरू होगा और शाम 6:14 पर खत्म होगा। इस ग्रहण का पीरियड 3 घंटे 53 का होगा और आज सूर्य ग्रहण के साथ साथ सूर्यदेव के पुत्र और न्यायाधिपति शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव के एक दिन एक से दूसरी राशि में गोचर करने पर कई महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं। शनि के गोचर होने से कुछ राशियों पर सकारात्मक और कुछ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस सूर्य ग्रहण से किन राशि के लोगों को फायदा हो सकता है और किन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, हमारे साथ जुड़े ज्योतिषविद बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, तो देर किस बात की, आप अपना फोन उठाइए और मिलाइए स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर को और जानिए अपनी परेशानियों का समाधान। तो अपनी परेशानियों का समाधान जानने के लिए आपको फिर से बता देती हूँ, ये हमारी फोन लाइन अगले 1 घंटे तक खुली हुई है और आप अपनी सवाल तैयार करके रख सकते हैं, अपनी बर्थ डिटेल तैयार करके रख सकते हैं और तुरंत स्क्रीन पर दिए गए नंबर को मिलाकर आप सवाल पूछ सकते हैं हमारे ज्योतिषविद से। तो अपने ग्रह नक्षत्र से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि जब शनि गोचर करेगा तो इस दौरान कई बदलाव होंगे और ये बदलाव कई लिहाज से देखा जा सकता है कि प्रभावी हो सकते हैं, जिसमें कि सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। वैसे तो शनि देवता न्याय के देवता माने जाते हैं और जब किसी राशि में शनि गोचर होते हैं तो देखा जाता है कि उस राशि में कई बदलाव होते हैं। ज्योतिषाचार्य महामंडलेश्वर वेद मूर्ति जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो से और कुछ और हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़ेंगे। महामंडलेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं शनि की गोचर होने की। आज सूर्य ग्रहण की भी शुरुआत हो रही है और आज ही एक और संयोग है अमावस्या का भी। ये तीनों संयोग और 29 मार्च की जब भी हम सोशल मीडिया ओपन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ओपन करते ही 29 मार्च की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। आखिर क्यों है 29 मार्च इतना खास? सर्वप्रथम समस्त दर्शकों को आज जो ये 3 अद्भुत महासंयोग जो बन रहा है और विशेष करके जो शनि का राशि परिवर्तन है आज, ओम शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये संजोरभिस्रवन्तु नः। तो अंजलि जी, आज जो 3 महासंयोग जो बन रहा है वह देश ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में इसका प्रभाव हम सबको दिखाई देगा। आज के दिन अमावस्या है और आज हमारा साल अंतिम दिवस है। हम सनातनियों का हिंदू नव संवत्सर 30 तारीख से प्रारंभ होगा। हमारा 31 दिसंबर को साल समाप्त नहीं होता है हम सभी हिंदुओं का। आज के दिन चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन आज हम सभी सनातनियों का वर्ष की समाप्ति का दिवस है। अगले दिन से चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा हम सबका नव संवत्सर होता है और नया साल होता है। नई उमंग, नई ऊर्जा, पेड़ में आप देखेंगे नए नए पत्ते, ठीक है, सारी चीजों में नवीनता। यार किसानों के घर में नई नई फसल, गेहूं कट करके आते हैं, चने आते हैं, सबके घरों में खुशहाली होती है। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप आज खास दिन को लेकर। माफी चाहूंगी क्योंकि हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। अमित, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर।
हेलो। जी अमित जी, आपको आवाज आ पा रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, मुझे ये जानना था करियर वाइज मेरा क्या ग्रोथ रहेगा। मेरा डेट ऑफ बर्थ 03/03/1981 है और सेहत के बारे में भी जानना चाहता हूँ मैं कि मेरा सेहत कैसा रहेगा आने वाले समय में। जी देखिए अमित जी, आप मेष राशि के जातक हैं और मेष राशि में शनि की 7.5 प्रारंभ हो रही है, जो थोड़ा सा शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों परेशानियों को देने वाला है। इस समय विशेष करके शनिवार के दिन जो है आप पीपल पेड़ के पास तिल तेल का दीपक जलाएं, शनि स्तोत्र का पाठ करें और बजरंग बाण का हनुमान जी के पास जाकर करके पाठ करने से आपकी जो शनि की 7.5 है उसमें थोड़ी शनि की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी और आपके जीवन में जो मीन राशि में आ रहा है और मीन राशि में जब शनि आता है तो शांत हो जाता है, क्योंकि ये जल तत्व राशि है। और इसके अलावा यहाँ जैसे नक्षत्र मिलेंगे, एक पूर्व भाद्रपदा मिलेगा जो गुरु का नक्षत्र है, फिर उत्तरा भाद्रपदा वो शनि का नक्षत्र है, फिर रेवती वो बुध का नक्षत्र है। तो अगर हम नक्षत्रों की थ्योरी से बात करें, जो मेरा विषय रहता है, तो यहाँ पर शनि उतना घातक नहीं है जितना घातक कई बार हो जाता है। तो आपके लिए अच्छा है और आप उम्मीद कर सकते हैं मई के बाद स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। वहां से आपको जॉब में या जो व्यवसाय करते हैं उसमें आपको सुविधा होगी और धीरे धीरे अच्छा होगा। शनि ये बोलता है कि अगर आप अनुशासन में हैं तो मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, अगर आप अनुशासन से रहित हैं तो फिर मैं आपको मार मार के अनुशासन में लाऊंगा। इस बात को अवश्य समझना पड़ेगा। जी चलिए विजय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े, आपने अपना प्रश्न रखा। और अगले कॉलर बेंगलोर से श्रीनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनाथ जी, स्वागत है आपका। सर श्रीनाथ जी, क्या प्रश्न है आपका और अपनी बर्थ डिटेल बताइएगा। जी, प्रश्न आपका क्या है? मेरा फ्यूचर कैसा है करके। फ्यूचर कैसा रहेगा? आचार्य वेदमूर्ति जी। जी क्या नाम बताए? श्रीनाथ। श्रीनाथ जी, वाह। यथा नाम तथा गुण, आपका नाम ही श्रीनाथ है, श्री से ही प्रारंभ हो रहा है। और अभी हमारे ज्योतिषाचार्य अजय जी ने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए शनि जो है बहुत अच्छे ग्रह हैं, शनि से अच्छा ग्रह कोई है ही नहीं है। अगर देखा जाए, शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये संजो रभिस्रवन्तु ना। इसलिए कर्म अच्छा करें और ये नहीं कि सारे राशियों के ऊपर उनका कुप्रभाव है, ऐसा नहीं है। शनि जिनके ऊपर कृपा करते हैं वही राजनीतिक के उच्च शिखरों को प्राप्त करते हैं। शनि उनके जिनके ऊपर मेहरबान होते हैं वही जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं। तो शनि की कृपा पाने के लिए आपको अच्छे सत्कर्म करने की आवश्यकता है। इसलिए श्रीनाथ जी, आपका बहुत अच्छा उत्तम समय चल रहा है। शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए जो वैदिक मंत्र है, शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये संजो रभिस्रवन्तु ना, इस मंत्र का 108 बार जप करें और भगवान शंकर के ऊपर काले तिल डाल करके भगवान शंकर का अभिषेक करें। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगा और पूरे साल आपका जीवन आनंदमय और सुखमय होगा। जी, उम्मीद करते हैं श्रीनाथ जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और समाधान मिल गया होगा। और जयपुर से अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है, शोभा। शोभा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। हेलो जी शोभा जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, पहुंच रही है। जी शोभा जी, आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है कि मैडम पिछले 2-3 सालों से मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, कर्जा भी हो गया है और मुझे अब नया एक मकान बेच के नया मकान लेना है। वो जो मैं खरीद रही हूँ वो शुभ है या नहीं है और भविष्य में मेरा टाइम कैसा निकलेगा, ये पूछना था। हाँ जी, ज्योतिषाचार्य अजय भांबी जी। ओके, आपका जो आपने जो बोला शोभा जी, आपकी स्थितियां थोड़ी सी गड़बड़ लग रही हैं मेरे को। और जिस मकान में आप रह रही हैं और जिस कारण से आप बेच रही हैं, ये उचित है
क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक स्थिति में जब हम बहुत कंफर्टेबल नहीं होते, बहुत सुखी नहीं होते, तो वहाँ का वास्तु भी खराब हो सकता है, और ग्रह तो खराब होते ही हैं। जब ग्रह खराब हो तो वास्तु खराब होने के भी चांस बन जाते हैं। तो ये एक अच्छा मूवमेंट है आपकी तरफ से कि आप नए घर में जा रही हैं, और नए घर में जाएं, थोड़ा उसका वास्तु दिखवा लें, और अगर आप उसके बाद जाती हैं तो मैं समझता हूँ चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। अभी बृहस्पति भी काफ़ी अच्छे होने वाले हैं और काफ़ी अतिचारी रहेंगे 5-6 साल, 8 साल बल्कि। तो इस दौरान में वो जो भी आपके साथ नेगेटिव हुआ है उसके अब सुधरने के चांस हैं। तो आप इस मकान को अब, चूंकि नए वर्ष में, जैसा मंडलेश्वर जी बोल रहे थे कि संवत्सर से हम कल से ही नए वर्ष में जा रहे हैं, तो नया वर्ष सबके लिए अच्छा होता है। हम जनवरी से नहीं जाते, बिल्कुल सही बात है। हमारा तो अलग सिस्टम है, हम तो क्षेत्र से ही जाते हैं, तो उससे भी फर्क पड़ता है। नया वर्ष नूतन उम्मीदें और नूतन कार्य करने के लिए बहुत अच्छा होता है। आप नया कार्य कर रही हैं, पुराने घर से नए घर में जा रही हैं, ये आपके लिए शुभ संकेत है। और कभी कभी जिंदगी में अपने एसेट्स को बेचना पड़ता है, और जो भी हम खरीदते हैं, सोना हो, पैसा हो, घर हो, वो ऐसे ही आवश्यकता के समय में काम आता है। तो इसको ज़्यादा दिल से ना लगाइएगा, इसको एक रूटीन मान लीजिएगा और आगे बढ़िएगा, और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शोभा जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपना प्रश्न रखा। और अगले कॉलर बनारस से अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, स्वागत है आपका। जी गुरु जी प्रणाम। जी, आप अपना प्रश्न करिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 सितंबर 1977, रात में 12:10, जन्म स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश। और मैं जानना चाहता हूँ मेरी कहीं नौकरी नहीं लग पा रही क्लियर, कैसे होगा, क्या होगा, आगे भविष्य की बड़ी चिंता रहती, कैसे क्या होगा जो है। और मैं हेलो जी जी, महामंडलेश्वर जी। जी अमित जी, सब आप तो काशी विश्वनाथ के स्थान से हैं। देवादिदेव महादेव की कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो, और आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, उसके लिए कल से हम सबका वासंतिक नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। 9 दिनों तक नवारण मंत्र का आप जप करें चंदन की माला से, तो आप देखेंगे आपकी जो मनोकामना होगी, बहुत सुंदर आपकी अच्छी जगह नौकरी लगेगी, सैलरी भी पहले से ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो आप 9 दिनों तक निरंतर नवारण मंत्र का 108 बार आपको जप करना है, और माँ भगवती के चरणों में आपका जो संकल्प है वो रखिएगा। भगवती की कृपा से आपको सुंदर नौकरी प्राप्त हो जाएगी। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा अमित जी। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पानीपत से चेतन। चेतन जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। मैडम नमस्कार। गुरु जी कैसे हैं? बहुत अच्छे जी सर, मेरा नाम चेतन है जी, और मेरी राशि मेष है सर। और फिलहाल सर मैं घर आने की सोच रहा हूँ, और एक नई नौकरी है सर, वो कब पक्की होगी सर? मैं कच्चा कर्मचारी हूँ गवर्नमेंट में। जी, ज्योतिषाचार्य जी, अजय भाभी जी। ओके, आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी इस वर्ष के अंत में, और यहाँ से एक नई शुरुआत भी होगी, क्योंकि आपका, हालांकि आपने बोला आपकी राशि मेष है, तो शनि की 7.5 तो आ गई है, आज से शुरू हो गई है, क्योंकि शनि मीन में आया है। लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूँ पहले से कि ये शनि घातक नहीं है, ये शनि अनुशासन को सिखाने के तरीके हैं इसके। शनि हमेशा से ऐसे ही करता है, लेकिन ये थोड़ा पोलाइटली करता है। एक अच्छा टीचर होता है ना, जो डंडा वंडा नहीं मारता, लेकिन वो काम कराता है, तो इस तरह का शनि है। काम तो कराएगा, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आपको तंग नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ, और ज्योतिष का जो सबसे ज़्यादा महत्व है, हम समय की बात करते हैं, समय गुजर जाने के बाद आदमी चिंता करता है, लेकिन अगर समय को साध के चले तो वो शनि है। शनि का मतलब है समय को साधना। अगर समय निकल गया, उसके बाद आप कर रहे हैं, तो फिर तो उपाय बचेगा आपके पास। तो अगर उपाय से बचना हो, कोई किसी प्रकार का उपाय ना करना हो, तो समय अपने आप में उपाय है। इसके साथ चलिएगा और आप मेहनत करिएगा, आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी इस वर्ष।
चलिए अब अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पश्चिम बंगाल से संजीव जी। संजीव जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। हेलो जी संजीव जी, आपका प्रश्न क्या है? हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ बताना है का? जी बताइए। 14/3/66 जी 14/3/1966 14/3/1966 जी 6:20 शाम को जी बांकुड़ा वेस्ट बंगाल। ठीक है। अभी तो अभी आपका नया वर्ष में प्रवेश हुए हैं आप इसी वर्ष में, क्योंकि अभी मार्च में आपका बर्थडे भी निकला। तो नए वर्ष प्रवेश में और नए नूतन वर्ष में, संवत्सर में, दोनों में कनेक्टिविटी है। तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा और यहाँ से धीरे धीरे मई के बाद से आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी नौकरी में और आपके व्यवसाय में जो भी आप कुछ करते हैं उसमें सुविधाजनक स्थितियाँ बने और आपको और शांति मिले। लेकिन साथ में किसी भी देवता का जिसको आप मानते हैं, नवरात्र तो करने ही चाहिए, उसका अगर आप करें लगातार, जैसे हनुमान चालीसा ही करें, कुछ भी करें, तो वो भी आपको बहुत मदद करेगा। जी महामंडलेश्वर जी, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे क्योंकि जैसे कि शनि कुंभ से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इसका इनकी कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कुंभ राशि से मीन राशि, देखिए मीन राशि का स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और मीन राशि में आज ग्रहण भी जो है वो लग रहा है। तो विशेष करके सभी जातकों के लिए यह बहुत ही अच्छा है। कभी भी जो खगोलीय घटना होती है उसको जो लोग इतना डरा देते हैं लोगों को, जिसका वर्णन नहीं। ये डराने की चीज नहीं है, ये भय से बाहर निकलने का समय है। क्योंकि शनि जो है न्यायाधीश है ग्रहों के, और इस समय जो आज की जो शनि अमावस्या है, एक तो अमावस्या के दिन जो है अपने पितरों के लिए दान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, जिससे पितृ देवता की कृपा प्राप्त हो। और आज जो है राशियों में परिवर्तन करेंगे, तो ये 2027 तक जो है वो शनि जो है इस राशि में रहेंगे, है ना। तो अभी देखा जाए तो आज 29 तारीख है, अभी राशि परिवर्तन नहीं हुआ है। रात्रि में जो है राशि परिवर्तन होगा, और राशि परिवर्तन करने के बाद तब जाकर के उसका प्रभाव पड़ेगा। और देखो बहन, ये हमारा सनातन जो है, इसलिए सबको विशेष माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना चाह रही हूँ क्योंकि अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिहार से शंभू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंभू जी, अपना प्रश्न रखिए। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है सर 29/8/67। 29/8/67 जी 29/8/67। आपका जन्म स्थान क्या है और आपका प्रश्न क्या है? ज्योतिषाचार्य अजय बाम्बी जी। जन्म स्थान मेरा जमुई हुआ, बिहार जमुई। प्रश्न है मेरा, एक केस है, फंसा हुआ काम है, कार्य कैसे होगा? फंसा हुआ काम कैसे होगा? माँ बगलामुखी का ध्यान करिए, और एक मंत्र है, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशाय ह्लीं ओम फट स्वाहा। इस मंत्र का आप हल्दी की माला से पीले आसन पर बैठ करके 41 दिनों तक जप करें। आपको केस, मुकदमा, कोर्ट कचहरी में विजय की प्राप्ति होगी, क्योंकि माँ बगलामुखी जी हैं जो विजय की प्राप्ति कराते हैं। और इसकी साधना आप नियम से और श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो आपका कार्य सिद्ध होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका कार्य नहीं होगा। जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। तो एक एक करके हमारे साथ कॉलर तो जुड़ ही रहे हैं, साथ ही हम इस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि आज जो खास संयोग है, जैसे कि आज 29 मार्च है और आप भी देख रहे हैं कि 29 मार्च को लेकर तरह तरह के अजय भांबी जी उपाय भी बताए जा रहे हैं कि आप 4 मुंह का दिया जलाइए। खैर, इस पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर छोटे से ब्रेक का वक्त है। इस छोटे से अंतराल के बाद जल्द हाजिर होंगे, लेकिन आप अपने प्रश्न तैयार करके रखिए और हमारी ये फोन लाइन अब अगले आधे घंटे तक खुली है आपके लिए।
घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। श्री नारायण मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल, सहरसा, बिहार। सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, MRI, कैंसर का इलाज, शहर की एकमात्र उन्नत कैथ लैब, निःशुल्क OPD, उन्नत ICU और IPD, सभी प्रकार की जांच विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज। उत्तर भारत का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। सर, फर्नीचर किस बोर्ड का बनवाएं? वॉइलो बोर्ड का, उबलते पानी से गलता भी नहीं है। आग लग जाए तो जलता नहीं है। दीमक बोरर से इसका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। राइट। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड, सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। I imagine. I create and I learn. With my university. With my names. कब से क्या? अरे हटा, कब से हटा, पेट दफा खा, पलंग पे लेट के सो जा, तुरंत खा के कंडीशन पलट ले, कब को बोल कट ले, फुट ले, वट ले, निकल ले, समझ आ गया। पेट सफा 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनेला है। पेट सफा हर रोग दफा, समझा क्या? सर, फर्नीचर किस बोर्ड का बनवाएं? वॉइलो बोर्ड का, उबलते पानी से गलता भी नहीं है। आग लग जाए तो जलता नहीं है। दीमक बोरर से इसका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। राइट। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड, सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। अरे हटा, कब से हटा, पेट दफा खा, पलंग पे लेट के सो जा, अंकल हो या आंटी, पेट की बजेगी सुबह घंटी, ट्रिंग ट्रिंग, तुरंत खा के कंडीशन पलट ले, कब को बोल कट ले, फुट ले, वट ले, निकल ले, समझ आ गया। पेट सफा 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनेला है, जो पहली रात से ही असर दिखाता है। सर, फर्नीचर किस बोर्ड का बनवाएं? वॉइलो बोर्ड का, उबलते पानी से गलता भी नहीं है। आग लग जाए तो जलता नहीं है। दीमक बोरर से इसका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। राइट। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड, सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। NIMS University, accredited by NAC, features in NIRF ranking 2021, has world-class infrastructure in India with well-equipped laboratories, library and classrooms. It has over 10,000 students from more than 70 countries with 1 lakh alumni. It offers more than 400 courses, signed more than 150 MOUs and impeccable placements in national and international companies. Boarding and recreational facilities like 30+ state-of-the-art residencies, 40+ market spaces, 6 restaurants. NIMS University has its own cultural festivals and spaces for indoor and outdoor games. Come and join NIMS. कब से क्या? अरे हटा, कब से हटा, पेट दफा खा, पलंग पे लेट के सो जा, तुरंत खा के कंडीशन पलट ले।
एक बार फिर से आपका ब्रेक के बाद स्वागत है। तो शनि अपनी चाल बदलने वाले हैं और साथ ही आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज अमावस्या है और आज ही से सूर्य ग्रहण की भी शुरुआत हो रही है। तो वापस से रुक कर लेते हैं, हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चर्चा करने के लिए, और लगातार हमारे कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने प्रश्नों के साथ। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है शामली से, पूनम हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूनम जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो पूनम जी शायद फिलहाल अभी हमारे साथ नहीं है क्योंकि काफी देर से शायद इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज ये दिन बेहद महत्व है जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। महामंडलेश्वर जी, आज अमावस्या भी है। अमावस्या, शनि का गोचर होना और सूर्य ग्रहण, इन तीनों के संयोग को देखें तो क्या कुछ घटनाएं, खगोलीय घटनाएं होंगी? देखिए, ये अद्भुत महासंयोग है और ये आज कोई नई नहीं हुई है, ये हर बार होते रहता है। ग्रहों का, राशियों का परिवर्तन चलता रहता है। और आज जो सूर्य ग्रहण है, अच्छा, हर बार होती है? हाँ, हर बार होती है। सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है वो भारत में तो है नहीं। आंशिक जो है ग्रहण का प्रभाव जो है, देखो एक तो मेन है, सूर्य एक ही है और पूरे जितने ब्रह्मांड है, जितने धरातल पर प्रभाव उनका रहता है। इसलिए ग्रहण का प्रभाव, जैसे हमारे यहाँ जो बताया गया है शास्त्रों में कि जो सूतक होते हैं, पातक होते हैं, उस समय मंदिर बंद हो जाते हैं, गर्भवती महिलाएं उस समय सावधानी रखती है, तो उन लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि आंशिक सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होगा। आंशिक जो होता है उसका हमारे यहाँ किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो जब वो दिखाई नहीं देता है तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि किसी प्रकार का कोई सूतक, कोई पातक, कोई मंदिर बंद या कोई गर्भवती महिलाओं को कोई शंका करने की कोई जरूरत नहीं है। निश्चिंत होकर के जहां इसका प्रभाव रहेगा वहां पर ये सब चीजें मान्य होते हैं। लेकिन जैसे कि यूरोपीय देशों में इसका प्रभाव रहने लेकिन उस सूर्य ग्रहण का जो टाइमिंग होता है, जो भारतीय समय के अनुसार 2:20 पे होगा, मध्य जो है वो 4 बजे होगा, तो शाम को जो है 5:30 बजे उसकी समाप्ति काल होगी। तो जो साधक गण है, जो तपस्वी गण है, इस समय अपना आप कोई विशेष मंत्रों की साधना कर सकते हैं। आप इस समय जप कर सकते हैं जी, साधना कर सकते हैं। आपका जो गुरु मंत्र है उसकी साधना, या नहीं तो किसी चीज की सिद्धि करनी है आपको। अगर आप सर्वा बाधा विनुर्मुक्तो धन्य धान्य सुतान्विता या विद्यावंतम यशस, ये विद्यार्थियों के लिए है, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, या आप शत्रुओं से परेशान है तो सर्वा बाधा प्रसन्नम त्रैलोक्या अखिलेश्वरी एवं एवं त्वयाकारी अस्मद वैरी विनाशनम, इन मंत्रों का, या लक्ष्मी की प्राप्ति हो तो श्री सूक्त का पाठ करें, नारायण की कृपा प्राप्त करना हो तो पुरुष सूक्त का पाठ करें। तो इस समय करने से और समय की अपेक्षा अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और वह मंत्र सिद्ध हो जाता है और उसके जीवन में सकारात्मक उपाय बता रहे हैं। ये उपाय हम आपसे और भी जानेंगे, लेकिन इस बीच हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अविनाश करनाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। मेरा 1183 का है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आगे आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा और पारिवारिक, शारीरिक और आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी जी। तो राशि का बदलाव हो रहा है, उससे क्या असर पड़ेगा मेरे जीवन पे? जी, ज्योतिषाचार्य जी, अजय भाभी जी आपका जवाब देंगे। हाँ, पहली बात तो ये बता दें कि हमारा जो विषय है, ये ज्योतिष को बोलते हैं, ये प्रत्यक्ष विज्ञान है। जो दिखता है उसकी हम बात करते हैं। क्योंकि ये सूर्य ग्रहण दिख नहीं रहा है यहाँ पर, तो उसका प्रभाव नगण्य रहेगा। पूजा पाठ के लिए उचित रहता है कि कोई भी ग्रहण हो, उसमें जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा अंतरंग हो जाता है। ये बात एकदम सत्य है, लेकिन चूंकि यहाँ दिख नहीं रहा तो इसका असर नहीं है। अब रहा इनका सवाल, इन्होंने बोला स्वास्थ्य बोला, जॉब बोला और ये बोला, तीसरी कोई बात बोल रहे थे। तो मेरे को लगता है कि ये ग्रहण, ये जो शनि का परिवर्तन है आपके लिए खराब नहीं है, और जो भी आपके रुके हुए कार्य थे पहले के, अब वो बनना शुरू हो जाएंगे। अब आपको काफ़ी राहत प्राप्त होगी, लेकिन यह कार्य एकदम से नहीं होंगे। अभी अप्रैल से लेकर समझो आप अगस्त सितंबर तक वहाँ जाके आपको रिजल्ट ठीक से मिलना शुरू होंगे। वहाँ जाकर जिंदगी आपकी काफ़ी
बेहतर हो जाएगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है ज्यादा। तो अगस्त से सितंबर तक आपका जो काम है वो शायद बनने लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े अविनाश जी। और आसाम से अगली कॉलर सविता हमारे साथ जुड़ चुकी है। सविता जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। प्रणाम मैम। प्रणाम गुरु जी। मेरा हस्बैंड के बारे में पूछना था। उनका डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 1955 और दोपहर 1:40 से 2 बजे के अंदर। आसाम है, ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट। उनका शरीर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहती, मानसिक थोड़ा चिंता में रहते हैं। ऐसे शरीर स्वास्थ्य दिखने में ठीक है, लेकिन मानसिक बहुत चिंता में रहते हैं, हर समय बीमारी सोचते रहते हैं। कब तक इनके स्वास्थ्य के लिए ये वर्ष अच्छा नहीं है और इनको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि का परिवर्तन थोड़ा सा इनके लिए ठीक नहीं है और स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी। और स्वास्थ्य के लिए पुनः अच्छे से डॉक्टर से पुनः एक इनका इन्वेस्टिगेशन कराएं। मेरे को लगता है कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हुई और वो क्लियर हो जाएंगी, उनका उपाय हो जाएगा तो फिर ये बेहतर हो जाएंगी, वरना ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला मामला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सविता जी, आप हमारे साथ जुड़िए। आपने अपना प्रश्न रखा और उम्मीद करते हैं आपको आपका समाधान मिल गया हो, क्योंकि हमारा आज का सवाल यही कि सूर्य ग्रहण जो कि आंशिक रूप से है। महामंडलेश्वर जी तमाम उपाय आज के दिन के बता रहे थे जी। ये उपाय महामंडलेश्वर जो आप बता रहे हैं, जब भी हम इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक खोल रहे हैं तो अलग अलग तरह के उपाय बताते हुए आज के दिन लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन मुख्य तौर पर किसी भी व्यक्ति को आज के दिन क्या करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरह से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इस तरह। जी देखिए अंजलि जी, आज का जो अद्भुत संयोग है, इस दिन दान करना चाहिए, इस दिन साधना करनी चाहिए, इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए, इस दिन जो है शनि का मंदिर का जा करके शनि महाराज को तेल चढ़ाना चाहिए। अपने पितरों के नाम से चावल, आटा, चीनी, दूध, नमक, जो भी सफ़ेद चीज़ें हों उसको दान करने से मानसिक शांति मिलेगी, पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। आज के दिन पीपल पेड़ के पास जाकर के दीपक जलाने से शनि की महती कृपा प्राप्त होगी और उसका जो है काली तिल डाल करके भगवान शंकर का आज अभिषेक करने से देवादिदेव महादेव की कृपा होगी और शनि के साथ साथ पूरे नवग्रहों की कृपा होगी। तो आज हो सके तो गंगा स्नान करें, वहाँ पे स्नान करके अपने पितरों के नाम से तर्पण करें, यथाशक्ति जितना भी हो सके दान करें, कुत्तों को आज दूध पिलाएं, तो आपको जो किसी तरह की बाधाएं आ रहे हैं काम में तो उसकी निवृत्ति होगी। यानी अनेक प्रकार का आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो जो भी जो 7.5 से प्रभावित हैं या ढैया से प्रभावित हैं तो उनको इसमें राहत मिलेगी। विशेष करके मेष राशि के जातक, कुंभ राशि के जातक और मकर राशि के जातकों के लिए शनि का पूजा करना, शनि भगवान के पास जाकर के तेल चढ़ाना, पीपल पेड़ के पास दीपक जलाना, उसकी शरीर से पैर तक नाप करके काले रंग की बत्ती को उसकी 7 बत्ती बना करके आप अगर 7 शनिवार चढ़ाते हैं तो जो भी 7.5 से पीड़ित हैं या ढैया से पीड़ित हैं, जो बहुत सारी व्यवधान आ रहे हैं उनके जीवन में शनि की कुदृष्टि के कारण, तो उसमें काफी राहत मिलेगी। देखिए बहन, शनि जहां बैठता वहां बहुत अच्छा फल देता है। शनि की बस दृष्टि हमारे शास्त्रों में खराब बताई गई है। शनि की 3 दृष्टि है ज्योतिष शास्त्रों में, तृतीय, सप्तम और दशम। शास्त्रों में कहा गया है जो तृतीय दृष्टि होती है शनि की, वो भस्मासुर की दृष्टि होती है, यानी जिस घर को देखता है उसको भस्म कर देता है। तो वो ज्योतिष में जब हम लोग कुंडली देखते हैं डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, तब जाकर के उसकी डीप पता चलती है कि शनि की स्थिति क्या है, कहाँ किस किस घर को देख रहे हैं, तब जाकर के उसका सटीक फलादेश हम सब करते हैं जी। और आज अमावस्या भी है जी, तो इसे कैसे इससे जोड़कर देखें, और अमावस्या के लिए क्या कोई खास उपाय करना होगा या फिर आज का दिन पूजा के लिए विशेष महत्व रखता है? देखिए अमावस्या और पूर्णिमा हमारे यहाँ ये दोनों का बहुत बड़ा महत्व है और ये सिर्फ आज ही नहीं, हर एक अमावस्या में हमारे यहाँ बताया गया है पितृ की पूजा। पिता धर्मा पिता कर्मा पिता ही परमम तपः सर्व पितृ मापन्ने प्रियंते पितृ देवता। तो हमारे पितृ, पितामह, पर पितामह, वृद्ध पितामह जो हमारे जड़ हैं, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई?
जो हमारे जड़ है, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी सींचने का, उनको जल देने का आज का समय है। इस दिन गंगा स्नान करने का समय है। इस दिन पितरों के नाम से दीप दान करने का समय है। गरीबों को, असहाय को, पीड़ित को, वंचितों को बता रहे हैं। अपनी बात महामंडलेश्वर जी जारी रखिएगा, लेकिन यहाँ पर बीच में हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं। लता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लता जी, आप कहाँ से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ? आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो। हाँ लता जी, आप कहाँ से जुड़ी हैं? हम बनारस से जुड़े हैं जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29 सितंबर 1988। 29 सितंबर 1988। 88, हाँ 88। हाँ। और मेरा जन्म 2-2:30 के बीच हुआ है, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं मालूम, 2-2:30 के बीच हुआ है। जी। ठीक है। और मैं जानना चाहती हूँ क्या मेरा सरकारी नौकरी का योग है, क्योंकि हम काफी सालों से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हाँ ठीक है। ज्योतिषाचार्य अजय भांबी जी आपके सवाल का जवाब देंगे और बताएंगे भी कि शनि गोचर का इसमें क्या महत्व होने वाला है। देखिए, शनि के गोचर का बड़ा महत्व होता है और सबसे बड़ी बात जो अभी बात हो रही थी, ज्योतिष में 2 ही पॉइंट हैं, एक तो पूर्णिमा है और दूसरा अमावस्या है। जो चंद्रमा जो है वो मन का कारक है और सूर्य जो है आत्मा का कारक है। तो या तो सूर्य चंद्रमा आमने सामने हो, वो पूर्णिमा हो गई, या सूर्य चंद्रमा मिल जाए तो अमावस्या हो गई। तो ये दोनों ही ल्यूमिनरी जिनको बोलते हैं, प्रकाशित होने वाले ग्रह, बाकी तो इतने प्रकाशित नहीं होते। चंद्रमा पूरा प्रकाशित होता है आकाश में, सूर्य तो होता ही है। तो ये जो प्रकाशित ग्रह हैं, इनके बीच में ही सारे ग्रह हैं, वहीं से हम ज्योतिष को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अमावस्या हो तो, पूर्णिमा हो तो। और इन दिनों में हम जो भी रिचुअल्स करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी ध्यान करते हैं, उसका हमको तत्काल फल मिलता है। अब रह गया इनका सवाल, इनका नौकरी का, तो मुझे लगता है कि सरकारी नौकरी के लिए आप बहुत ज्यादा प्रयास ना करें। उसमें शायद आपकी अभी से बात नहीं बनेगी, हो सकता है बाद में लग जाए, लेकिन जो भी आपको अच्छी नौकरी मिले उसके लिए प्रयास करें। अच्छी नौकरी का मिलने का इस वर्ष में अच्छा चांस है, उसको करना चाहिए और जिंदगी को पटरी पे लाना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि हम एक ही दिशा के लिए अपने बाकी सारे छोड़ दें। ऐसा करना ठीक रहेगा। जी। अगली कॉलर अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं कलकत्ता से। अजय, आपकी बर्थ डिटेल और आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं, और अगर आज के इस विशेष दिन को लेकर कोई सवाल है तो भी आप पूछ सकते हैं। मेरा हेलो जी मैडम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 अप्रैल चौथा महीना 1979। 12 अप्रैल 1979 चौथा महीना। हाँ ठीक है, सवाल करिए। सवाल मैडम वो अपने भविष्य के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा और मेरा कौन सा शनि, क्या हमारे ऊपर भी मैंने चढ़ में है, हमारे ऊपर भी लगेगा मेरा? मैं बोलूं? जी बोलिए। आपका ये जो नहीं, आप मंडलेश्वर जी बोले बैठे हैं ना, तो नहीं, ये हमारे गेस्ट हैं। ये हमारे आदरणीय हैं, तो इनसे आज्ञा लेना मेरा, हालांकि उम्र में कम है मेरे से, नहीं, आप मेरे ज्येष्ठ हैं, आप विद्वान हैं, आप बोलिए। फिर आपसे आज्ञा लेना मेरा फर्ज बनता है। ये मैं ब्राह्मण हूं ना, तो ब्राह्मणों को कुछ तो पता ही होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। एनीवे, तो अभी जो आपकी मैंने वर्ष कुंडली बनाई वो अच्छी है, उसमें मुंथा की स्थिति अच्छी है। तो इस वर्ष के लगते ही आपका जो 14 अप्रैल को आएगा, उसके बाद से आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, फिर आपको जॉब मिल जाएगा। जी अजय जी, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और लखनऊ से गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, स्वागत है आपका। गौरव जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आवाज आ रही है। और डेट ऑफ बर्थ है 8 फरवरी 1982। जी 8 फरवरी 1982। ज्योतिषाचार्य जी, कानपुर प्लेस ऑफ बर्थ है। और टाइम ऑफ बर्थ है 5:47। कानपुर प्लेस ऑफ बर्थ है और समय है और टाइम ऑफ बर्थ है 5:47। हाँ ठीक है जी। तो इनका फर्स्ट जो ये मैरिज है ना, ये थोड़ा केस वेस चल रहा है, तो
सेकंड मैरिज होगी कि क्या होगा केस का, ये सब पूछना था। केस चल थोड़ा रहा है, सेकंड मैरिज को लेकर आपका सवाल है जी। हाँ, आगे है क्या? जी अजय भाभी जी। अरे इनको देने दीजिए जवाब, मैंने दिया अभी, आप दीजिए महाराज। नहीं आप नहीं ज्योतिषाचार्य जी, आप अपने क्योंकि कॉलर जुड़ रहे हैं और बहुत उम्मीद के साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा, तो इनका सवाल क्या है कि दूसरी शादी होगी नहीं होगी? केस चल रहा है, उसका क्या रहेगा? नहीं, आप कई सवाल है ना कि वर्तमान शादी छूटेगी, दूसरी होगी नहीं होगी, हाँ यही है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन अभी आपकी वर्तमान शादी टूट कहाँ रही है? उससे तो खत्म हाँ, करो ना। मुझे यही नहीं, केस चल रहा है, इसके बाद वही तो, वो कहाँ टूट रही है, वही तो फंसी हुई है, उसमें गांठ लगी है मैडम। जब तक गांठ खुलेगी नहीं, दूसरी कैसे करोगी आप? निकल ही नहीं कर सकती, उससे निकली है फिर तो तुरंत हो जाएगी। उस आदमी आपको निकलने का दे रहा है, तो निकलने का प्रयास कीजिए, निकलेंगी तब शादी होगी, उससे पहले नहीं होगी। आगे चलते हैं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़ी और अपना प्रश्न रखा। तो एक एक करके हमारे साथ लगातार कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं, लेकिन हम चर्चा भी कर रहे हैं कि आज का जो विशेष संयोग है ये किन किन मायनों में खास है, क्योंकि जैसा कि आप महामंडलेश्वर जी अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, उपाय भी बता रहे थे, दान पुण्य भी करना चाहिए और पूर्णिमा और अमावस्या को लेकर भी आपने विशेष महत्व बताया। लेकिन कई लोगों में देखिए आशंका ये भी है कि एक तो आज सूर्य ग्रहण है आंशिक रूप से ही, लेकिन दूसरा शनि पुत्र सूर्य पुत्र शनि गोचर भी कर रहे हैं कुंभ से मीन राशि में, अमावस्या भी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं तो शनि की तो आसानी से शादी नहीं हुई थी, इतना काला था, लंगड़ा भी था, कोई शादी करने को तैयार नहीं था, बड़ी मुश्किल से शादी हुई इसकी, मालूम है? किसी जातक की राशि पर कोई बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है क्या? देखिए अंजलि, आज का दिन सिर्फ इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। आज अमावस्या संध्याकालीन समाप्त हो जाएगी, प्रतिपदा प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। हम सभी हिंदुओं का अगर जीवन का सबसे बड़ा अगर कोई महापर्व है, इस सृष्टि का आरंभ दिवस है कल से, क्योंकि आज से ही प्रतिपदा लग जाएगी, लेकिन हम पंचांग के अनुसार हम लोग कल से जो है नव संवत्सर को मनाएंगे। और देखो अभी अंग्रेजी नववर्ष कितना चल रहा है, 2025 हिजरी सन। एक सेकंड, मैं महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं तो कि नहीं, हिजरी सन कितना चल रहा है, 1446, लेकिन हम सभी सनातनियों का शक संवत विक्रम संवत कितना चल रहा है इस बार, 2082, यानी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 2082, और इस संवत्सर जो है काल युक्त नाम आपदा संवत्सर होगा इस नाम का। और इसके जो इस साल के जो राजा होंगे वो सूर्य होंगे, और मंत्री जो होंगे वो सूर्य होंगे। रसे दुर्गेश जो है वो सूर्य है, धनेश इस साल का बुध होंगे, रसेश शुक्र होंगे। तो ये सब सारी जो हमारी ग्रहों की जो जुगलबंदी होती है, वो नए साल जब हमारा प्रारंभ होता है तभी से होता है। ये नहीं लोग 31 तारीख को जो है वो नया साल का जो है आकर के पंचांग से दे करके लोगों का भविष्य बताते हैं, वहां से हमारे यहाँ भविष्य प्रारंभ नहीं होता। हमारे जितने पंचांग हैं, ये जो नया साल प्रारंभ होता है वो शक संवत से, क्योंकि तिथि वार नक्षत्र योग और करण ये हमारा पंचांग है। और ये जितने भी चीजें बदलती है वो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से, जो कल का दिन है 30 मार्च, तो ये नव संवत्सर है, नई साल की शुरुआत है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जिसकी प्रारंभिक अच्छी होती है उसकी बाद भी अच्छा होता है। इसलिए कल का दिन सभी सनातनियों को और विश्व को लोगों को इस चीज को मानना चाहिए, क्योंकि ये नव संवत्सर का नया साल का मतलब क्या है, सारी चीजों में नवीनता। आप उस समय देख लीजिए पूरा घना घोर जो है कोहरा छाया रहता है, अर्धरात्रि में जो है नया साल मनाते हैं, क्या अंधकार का समय है क्या? लेकिन देखो हम सब का जो नव संवत्सर है, हिंदुओं का जो नया साल है, वो सूर्योदय से प्रारंभ होता है। घर में जो है गाय का गोबर का लेपन करके, अष्टदल कमल बना करके, दीप जला करके कलश का स्थापना करते हैं। मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूं, मेरे को कहीं जाने का है। आप बैठे हुए हैं मंडलेश्वर जी, बहुत योग्य हैं और
मैं जो उनको सुना, इनको मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपसे कभी मिलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। विद्वान आदमी आप सन्यासी हो, लेकिन ज्योतिष इतना अच्छा जानते हो। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत उम्मीद के साथ मुझे आप आज्ञा दो, मैं आपसे नमस्तुभ्यम। कुछ सेकंड के लिए रुक जाइए, उनका प्रश्न है वो करना चाहते हैं। तो हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं नैतिक सरकार गुवाहाटी से। नैतिक सरकार, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम अर्पिता सरकार है एक्चुअली। हाँ हाँ, ठीक है। मैं असम गुवाहाटी से हूँ। मेरा जन्म तिथि डेट है 1996 8 जुलाई और 9:15 AM है। सॉरी AM नहीं, 9:30 PM है मेरा जन्म का टाइम। तो मुझे अपने बारे में जानना था, मेरे जो रिलेशन है, लव रिलेशन, उसके बारे में कि कैसे जाएगा। एंड मेरा जो जॉब है, मुझे जॉब के बारे में भी जानना था अपना। अच्छा। और आज का जो दिन है वो मुझे क्या उपाय करना चाहिए और कैसा जाएगा, मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा मेरी जिंदगी में। जी आचार्य जी। अजय जी। शायद आचार्य अजय भांबी जी हमारे साथ फिलहाल अभी इस वक्त मौजूद नहीं हैं। महामंडलेश्वर जी, उम्मीद करते हैं कि आप अर्पिता जी के सवाल का जवाब देंगे। देखिए अर्पिता जी, आज का दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम है। ठीक है, आज के दिन उपाय करने के लिए ओम संग शनिश्चराय नमः का इसका 11 बार, 31 बार या 108 बार इसका जप कर लें। और हो सके तो आप शनि मंदिर आज संध्या कालीन जा करके और तेल का या तिल का तेल का आप जो है भगवान शनि का आज अभिषेक कर दें। जो भी यथाशक्ति हो तो आपके ऊपर पूरे साल शनि भगवान की महती कृपा प्राप्त होगी। और जो भी जीवन में कोई व्यवधान आ रहा है, अशांति आ रही है, तो सब दोषों का निवृत्ति होगा। और कल से हम सबका नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। कल प्रातः कालीन स्नान आदि क्रिया करके और जो है घर में नवरात्र में कील कवच अर्गला का पाठ करें 9 दिनों तक निरंतर। तो आपके जीवन में जो भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो परेशानियां चल रही है वो सब चीजों का निराकरण होगा और पूरे साल आपका जीवन आनंदमय और सुखमय रहेगा। ठीक है, अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं भगवंत फरीदाबाद से। भगवंत जी, आप अपना सवाल करिए। हेलो जी भगवंत जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। जी, सवाल करिए आप अपना। जी मेरा नाम भगवंत है। मेरा जन्म 19। हाँ, आवाज आ रही है जी, आ रही है। प्रश्न पूछो। भगवंत जी, समय की थोड़ी कमी है, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। 19 जून 1989 में हुआ था। मेरे थोड़ा शारीरिक रूप से मैं थोड़ा परेशान चल रहा हूँ। तबीयत खराब है मेरी। तबीयत मेरी थोड़ी खराब रहती है। तबीयत खराब रहती है तो आप अपने यहाँ आप स्वयं महामृत्युंजय मंत्र याद कर लें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। इस मंत्र को कल से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, 9 दिनों तक निरंतर 108 बार जप करिए। या नहीं तो अपने यहाँ कोई टेप में लगा करके उसको आप यथाशक्ति उसको श्रवण कीजिए। आपका धीरे धीरे स्वास्थ्य में आपको लाभ मिलेगा और शीघ्र ही आप जल्दी ठीक हो जाइएगा। इस महामृत्युंजय मंत्र का आप जप करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना प्रश्न रखा और महामंडलेश्वर जी हमारे साथ जुड़े।